अर्जुन और कृष्ण। भूमिका। भारतीय संस्कृति के इतिहास में महाभारत एक महान ग्रंथ है। इसमें केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि जीवन, धर्म, नीति, कर्तव्य और सत्य की गहराई छिपी हुई है। इस महाकाव्य के दो प्रमुख पात्र हैं, अर्जुन और श्री कृष्ण। अर्जुन एक वीर योद्धा, धीरजवान, पराक्रमी और महान धनुर्धर थे, जबकि कृष्ण उनके सारथी, मार्गदर्शक, मित्र और भगवान स्वरूप थे। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की टकराहट थी। इस युद्ध में अर्जुन और कृष्ण का रिश्ता मानव जीवन की गहराइयों को समझाता है। अर्जुन का व्यक्तित्व। अर्जुन पांडवों में तीसरे भाई थे और उन्हें गुडाकेश भी कहा जाता था। वे धनुष बाण के अप्रतिम योद्धा थे। द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन ने बचपन से ही शौर्य, साहस और अनुशासन का पालन किया। वे एक कर्तव्यनिष्ठ योद्धा थे। उन्हें युद्धकला और नीति दोनों की समझ थी। उनका हृदय करुणा और दया से भरा हुआ था। यद्यपि अर्जुन में अद्भुत पराक्रम था, किंतु युद्धभूमि में जब उन्हें अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों को सामने देखकर शस्त्र उठाने पड़े, तब उनका मन विचलित हो गया। यही वह क्षण था जब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व। श्री कृष्ण केवल द्वारकाधीश ही नहीं, बल्कि वे स्वयं परमात्मा का रूप थे। उनका जीवन प्रेम, करुणा, नीति और धर्म का अद्वितीय संगम है। वे अर्जुन के सखा थे। उन्होंने कभी स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, किंतु अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को मोह और असमंजस से निकालकर सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कुरुक्षेत्र का प्रसंग। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। कौरवों की ओर अधर्म, लोभ और अन्याय खड़ा था, जबकि पांडवों की ओर सत्य, धर्म और न्याय। युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन ने अपने सामने कौरवों की सेना देखी, जिसमें उनके पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई और रिश्तेदार खड़े थे, तब वे विचलित हो गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही वह क्षण था जब कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। गीता का संवाद। गीता के उपदेश में कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सर्वोच्च सत्य समझाया। उन्होंने कहा, एक आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। 2 कर्तव्य पालन सर्वोपरि है, योद्धा का धर्म युद्ध करना है। 3 फल की चिंता मत करो, कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। 4 समत्वभाव, सुख दुख, लाभानि, विजय पराजय सभी में समान रहना चाहिए। 5 भक्ति और समर्पण, यदि मनुष्य अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दे, तो उसे कभी भय या मोह नहीं सताता। कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। अर्जुन का परिवर्तन। गीता के उपदेश से अर्जुन का मनोबल पुनः जागृत हुआ। उनका मोह समाप्त हो गया और उन्होंने कहा, हे केशव, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने पूरे साहस के साथ युद्ध किया और अंततः पांडवों की विजय हुई। अर्जुन और कृष्ण का संबंध। अर्जुन और कृष्ण का संबंध केवल योद्धा और सारथी का नहीं था। यह मित्रता का संबंध था, शिष्य और गुरु का संबंध था, मानव और ईश्वर का संबंध था। अर्जुन ने कृष्ण से वह ज्ञान पाया जो आज भी संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन है। जीवन दर्शन। अर्जुन और कृष्ण की कथा हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। 1 मोह और भ्रम से बाहर निकलकर सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। 2 अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। 3 सच्चे मित्र वही हैं जो कठिन समय में मार्गदर्शन करें। 4 धर्म की रक्षा हेतु यदि युद्ध भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उपसंहार। अर्जुन और कृष्ण की कथा केवल महाभारत की कथा नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवन दर्शन है। अर्जुन की तरह हम सब जीवन में कभी न कभी असमंजस और मोह के शिकार होते हैं, किंतु यदि हमारे पास कृष्ण जैसे मार्गदर्शक हो तो हम सही राह पकड़ सकते हैं। गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में था।